13 अप्रैल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड अपोफिस जमीन से टकरा जाएगा। और अगर ये जमीन से टकरा गया तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी कि तारीख में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी होगी। हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऊंची ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की, पूरे के पूरे शहर समंदर की गहराइयों में होंगे। और इस वक्त तमाम स्पेस एजेंसीज और न्यूज़ चैनल्स ये चीख कर पुकार रहे हैं कि अर्थ को खतरनाक एस्ट्रॉइड हिट करने वाला है, इंसान और जानवर सब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। But an asteroid hurtling towards the Earth is to figure out if a potential planet killer is headed our way. अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक इस वक्त इसके और ज़मीन के दरमियान फासला 24 लाख मील होगा। नासा के माहिरीन सयारचे की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। नासा ने यह वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया और तमाम स्पेस एजेंसीज ये सलूशन दे रही हैं कि इंसानों को माइग्रेट करना होगा मार्स पे। कितनी हकीकत है इन खबरों में और क्या वाकई ऐसा होने वाला है और कितने एस्ट्रॉइड्स अर्थ के लिए खतरा हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये छोटी छोटी चट्टानें होती हैं खला में जो किसी ठोस ऑब्जेक्ट मसलन प्लैनेट्स के टूटने के बाद उनकी बाकियात होती हैं। ये साइज में 10-20 मीटर से लेकर 100-200 किलोमीटर तक होती हैं। और अब तक सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सीरीज है जिसका डायमीटर 940 किलोमीटर है। और बहुत पहले कभी इसे प्लैनेट ही समझा जाता था। बाद में जाकर जब इसको गहराई से देखा तो मालूम हुआ कि यह प्लैनेट नहीं बल्कि एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और इनके बारे में यही कहा जाता है कि कभी सोलर सिस्टम का एक 5वां प्लैनेट हुआ करता था जिसके फटने के बाद ये वजूद में आई। इसकी हकीकत के मुतालिक मैंने इन 2 वीडियोस में बता रखा है, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। किताबों में एस्ट्रॉइड बेल्ट को इस तरह दिखाया गया है जिसको देखकर आपको यूं लगेगा कि ये एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, जबकि हकीकत में जो एवरेज डिस्टेंस है 2 एस्ट्रॉइड्स के दरमियान वो 10 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये एस्ट्रॉइड्स अक्सर एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकलकर खला में दूर निकल जाते हैं और कभी ये अर्थ के करीब आ जाते हैं। और जो एस्ट्रॉइड्स हमारी ज़मीन के करीब आ जाते हैं इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, शॉर्ट में NEOs। और NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड ही नहीं बल्कि कोई भी खलाई चट्टानें हो सकती हैं जैसे कि कॉमेट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। ये सब की सब खलाई चट्टानें हैं जो स्पेस में उड़ रही होती हैं, सिर्फ इनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं पत्थर और लोहे के, कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट से। इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जबकि कॉमेट्स काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये काइपर बेल्ट नेपट्यून के आगे है और बहुत परे सोलर सिस्टम के आखिर में जाकर है। कॉमेट्स जब आसमान पर उड़ते हैं तो उनकी एक टेल होती है और कॉमेट्स का साइज 1 से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। जब भी कोई कॉमेट जमीन के करीब से गुजरता है तो उसे आसमान में देखा जा सकता है, वो भी आंखों से। लेकिन एस्ट्रॉइड्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स की जरूरत होती है। कॉमेट्स जमीन के लिए ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इनके आने का पता नहीं चलता और इनकी स्पीड एक एस्ट्रॉइड से 2 गुना ज्यादा होती है। कब कोई कॉमेट अचानक जमीन से टकरा जाए हमें ज्यादा वक्त पहले पता नहीं चलेगा। हमारे लिए सबसे अहम है NEOs क्योंकि इनसे हमें खतरा है कि कब कोई खलाई चट्टान जमीन से आकर क्रैश कर जाए और उसके तसादुम से पूरी दुनिया तबाह हो जाए। और इस वक्त 24,000 से ज्यादा NEOs हैं जिनमें से 2,000 NEOs जमीन के लिए बहुत हैजार्डियस हैं, यानी इनके क्रैश कर जाने से जमीन मुकम्मल तबाह हो जाएगी। और आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ऐसा ही हुआ था डायनासोर्स के साथ जिससे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अगर आप डायनासोर्स पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड की तबाही के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे न्यूज़ अकाउंट्स हैं जो आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए, आपका व्यू लेने के लिए और डर फैलाने के लिए एस्ट्रॉइड्स के गिरने की फेक पोस्ट्स करते हैं। लेकिन शुरू में मैंने आपको 1000 फीट से बड़े एस्ट्रॉइड के बारे में बताया था जो 2029 में जमीन से टकराने वाला है और यह एस्ट्रॉइड वाकई एग्जिस्ट करता है।
2013 में एक मीटियोर रशिया के चेलेस्बिंग शहर के ऊपर ब्लास्ट कर गया था और सिर्फ उसके ब्लास्ट करने की आवाज से 1500 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। कई बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी और ग्लास टूट गए थे। अगर ये जमीन से क्रैश कर जाता तो सोचे कि कितनी तबाही फैलती, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इतना बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाएगा? 19 जून 2004 रिसर्चर रॉय टकर अपनी टीम मेंबर्स के साथ रात के आसमान में रूटीन के मुताबिक ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। जब बाद में उन्होंने अपनी टेलीस्कोप इमेजेस को रिव्यू किया तो उन्हें एक नन्हा सा ब्राइट स्पॉट दिखा जो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी ऐसे कई एस्ट्रॉइड्स ऑब्जर्वेशंस के दौरान देखे गए थे। ये जानने के लिए कि कोई एस्ट्रॉइड जमीन के लिए खतरा है तो साइंसदान हर सेकंड में आसमान की कई तस्वीरें लेते हैं और अगर कोई चमकता हुआ नुक्ता बहुत तेज रफ्तारी के साथ सफर कर रहा हो तो साइंसदान उसकी रफ्तार, उसका साइज और उसका ऑर्बिट एनालाइज करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये जमीन के लिए खतरा तो नहीं। और इसी तरह 2004 में डिस्कवर हुआ था अपोफिस। साइंसदानों ने इस खतरे को मजीद कंफर्म करने के लिए जमीन की सारी ऑब्जर्वेटरीज को इसी काम पर लगा दिया ताकि इसका सही तरीके से मुशाहिदा कर सकें और जमीन के साथ टकराने की तस्दीक कर सकें। यह काम इंतहाई मुश्किल था क्योंकि यह जमीन को तबाह करने के लिए तो काफी बड़ा है, लेकिन इस वसी खला के सामने इसका साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसका मुसलसल मुशाहिदा करते रहना बहुत मुश्किल था। तमाम ऑब्जर्वेटरीज सिर्फ 2 रातों तक इसका मुशाहिदा करने में कामयाब रहीं, फिर वो नजरों से गायब हो गया। लेकिन इन 2 रातों में हासिल होने वाली तस्वीरों को ऑब्जर्व करने पर यह बात साफ थी कि अपोफिस का जमीन से टकराना तो तय है। इन मुशाहिदों के बाद अपोफिस की दरियाफ्त की खबरें न्यूज में आने लग गईं, अखबारों में छपने लग गईं और सब इसके बारे में बात करने लग गए। एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कैलकुलेट कर लिया था कि अपोफिस जमीन के किस खित्ते में गिरेगा। उनकी प्रिडिक्शंस के मुताबिक यह रशिया और वेनेजुएला के दरमियानी इलाके में कहीं क्रैश करेगा। फिर उसी साल 4 महीने बाद 18 दिसंबर 2004 को माहिर फल्कियात गॉर्डन गैरार्ड ने इसे दोबारा ऑब्जर्व किया। उनके बाद दुनिया भर के माहिर फल्कियात ने इस पर दोबारा ऑब्जर्वेशंस की और नई ऑब्जर्वेशंस के बाद माहिर फल्कियात हैरत में पड़ गए। अपोफिस अपना ऑर्बिट चेंज कर चुका था। अब उसका जमीन से टकराने का चांस 2.7% रह गया था, जिसका मतलब यह था कि 97% चांस है कि यह जमीन से नहीं टकराएगा, क्योंकि इस एस्ट्रॉइड का साइज इस कदर बड़ा है कि हमारे लिए 2% चांस भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आज की बात करें तो इस एस्ट्रॉइड का जमीन से टकराने का चांस 0% है। नासा ने एक वीडियो रिलीज किया है जहां इस एस्ट्रॉइड का अर्थ के पास से गुजरने का पाथ दिखाया है। उस टाइम पर इसे द सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड कहकर पुकारा जा रहा था और तभी इसका नाम रखा गया था अपोफिस। साइंसदानों ने इसका नाम ये इसलिए रखा क्योंकि वो स्टारगेट SG-1 सीरीज से बहुत मुतासिर थे, जिसमें एक एलियन होता है जिसका नाम अपोफिस होता है। और अपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत बड़ा सांप है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इसे द गॉड ऑफ क्योस भी कहा जाता है। लेकिन 13 अप्रैल 2029 को यह अर्थ के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर से। और खला में जहां जियो सैटेलाइट्स मौजूद हैं, यह उनसे भी ज्यादा करीब डिस्टेंस है। और आज से 5 साल बाद जब यह अर्थ के पास से गुजरेगा तो आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए। आप अपनी आंखों से इसे देख पाएंगे रात को। अब आप बेफिक्र होकर रात को आराम से सो सकते हैं। अपोफिस जमीन के लिए कोई खतरा नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको अपोफिस एस्ट्रॉइड पर बनी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी।